हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी, आई होप तो सब बढ़िया होंगे। माई सेल्फ वरुण जैन एंड स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। सीए फाइनल कोर्स में नवंबर 2020 एग्ज़ाम्स में कुछ अमेंडमेंट्स हैं, कुछ चेंजेस हैं। उसकी अनाउंसमेंट आई है 15 जुलाई को, मतलब कल अनाउंसमेंट आई है। उसी को एक बार गो थ्रू करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए, कुछ खास चेंजेस तो है नहीं। इंस्टीट्यूट ने पहले ही नवंबर 19 की अगर मैं बात करूं तो नवंबर 19 ऑनवर्ड से कुछ मेजर चेंजेस कर दिए थे सिलेबस में। वही चेंजेस इंस्टीट्यूट ने यहां पर कैरी फॉरवर्ड करें, सब्जेक्ट टू सम स्लाइट अमेंडमेंट्स। कुछ छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं, तो एक बार देख लेते क्या है। अगर मैं पेपर नंबर 1 एफआर की बात करूं, जो कि मेरा पेपर है सर, पेपर नंबर 1 एफआर में पहले देखो नवंबर 19 में ही ये देखो क्या लिखा है, रिवाइज सिलेबस एप्लीकेबल फ्रॉम नवंबर 19। नवंबर 19 में ही इंस्टीट्यूट ने कुछ सिलेबस को चेंज कर दिया था। कुछ क्या कर रहा था, इंड को हटा दिया था, कुछ टॉपिक्स डिलीट कर दिए थे। तो वही अनाउंसमेंट उन्होंने कैरी फॉरवर्ड करी है, लेकिन यहां पर कुछ चीजें और करी हैं। जैसे इंड AS 37 है, प्रोविजन कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कंटिजेंट एसेट्स। इसमें एक दो अपेंडिक्स है, राइट टू इंटरेस्ट अराइजिंग फ्रॉम डीकम्युनिशिंग रिस्टोरेशन एंड एनवायरमेंटल रिहेबिलिटेशन फंड्स एंड लायबिलिटीज अराइजिंग फ्रॉम वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। ये कुछ छोटे छोटे अपेंडिक्स, इनको रिमूव किया। इंड AS 29 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमीज, ये इंड AS 29 को रिमूव किया। इंड AS 104, 106 और 114 ये रिमूव कर दिए। और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो रिमूव कर दिया, क्योंकि आपके लिए तो सर इंड AS एप्लीकेबल है, तो आपको एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट्स एज पर इंड AS ही पढ़नी पड़ती है। तो ये कुछ एफआर में चेंजेस हैं। और साथ में इंस्टीट्यूट ने बोला है कि जो भी आपका एडिशन है, अगस्त 19 एडिशन आप पढ़ रहे हो, वो आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। और उसका एक कॉरिगेंडम जो इंस्टीट्यूट ने नवंबर 19 के आसपास रिलीज किया था, वो एप्लीकेबल रहेगा। और साथ में जो आपका नवंबर 2020 का आरटीपी आएगा, उसमें सारे चेंजेस इनकॉर्पोरेटेड होंगे, वो जरूर आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है जी। तो ये रिवाइज सिलेबस दे रखा है, इस पर गो थ्रू कर लेना। एडवांस ऑडिटिंग में सर कुछ खास चेंजेस नहीं है, क्योंकि जो एडवांस ऑडिटिंग की एक्सक्लूजन्स की अगर मैं बात करूं तो ये अच्छा, एडवांस ऑडिटिंग की एक्सक्लूजन्स की अगर मैं बात करूं तो एक्सक्लूजन इंस्टीट्यूट ने पहले ही बता दी थी, कुछ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को एक्सक्लूड कर दिया था। अच्छा, ये एक मेरे को नई चीज दिखी, लिस्ट ऑफ एप्लीकेबल गाइडेंस नोट। कुछ गाइडेंस नोट एप्लीकेबल हैं, जैसे गाइडेंस नोट ऑन ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, टैक्स ऑडिट जिसे हम बोलते हैं। गाइडेंस नोट ऑन बैंक ऑडिट, बैंक ऑडिट का गाइडेंस नोट। गाइडेंस नोट ऑन ऑडिट ऑफ IFC रिपोर्टिंग होती है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रिपोर्टिंग होती है, उसका गाइडेंस नोट एप्लीकेबल है। और गाइडेंस नोट ऑन कारो का गाइडेंस नोट एप्लीकेबल है। मैंने अभी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे देखा भी था, एक इंस्टीट्यूट ने बहुत ही अच्छी MCQ बुकलेट निकाली है ऑन कारो, क्लॉज बाय क्लॉज ऑफ कारो। वो जरूर आप गो थ्रू करना, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। एक MCQ बुकलेट है इंस्टीट्यूट की, जिसमें इंस्टीट्यूट ने MCQs इनकॉर्पोरेट करे हैं ऑन क्लॉज बाय क्लॉज ऑफ कारो के हर क्लॉज के ऊपर कुछ ना कुछ MCQs हैं। सब बेहद बहुत ही बढ़िया MCQ बुकलेट है, वो जरूर आप गो थ्रू करके चलना। तो ये कुछ चेंजेस हैं ऑन ऑडिटिंग। उसके बाद ये सारे जो स्टैंडर्ड गाइडेंस नोट थे, ये सब इन्होंने हटा दिए हैं। कोड ऑफ एथिक्स, सर कोड ऑफ एथिक्स जो था कि कोड ऑफ एथिक्स हमारे लिए एप्लीकेबल है या नहीं, क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स 1 अप्रैल 2020 से आ गया, तो सर क्या वो एप्लीकेबल है या नहीं, वो अभी आप लोगों के लिए कोर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर मैं लॉ की बात करूं तो सर लॉ में जितनी भी अमेंडमेंट्स आती हैं अप टू 30 अप्रैल 2020 वो सारी एप्लीकेबल होती हैं। तो ये एक बार पार्ट बाय पार्ट आप उसको गो थ्रू करना, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैटर नहीं है तो मैं इस पर टाइम नहीं लगा सकता। आप इसको पार्ट बाय पार्ट गो थ्रू करना। अब जैसे मेरे को ये दिखाते, देखो प्रोड्यूसर कंपनी का चैप्टर था, एंटायर टॉपिक इज एक्सक्लूडेड। सारा का सारा प्रोड्यूसर कंपनी का टॉपिक अब आपके लिए एक्सक्लूडेड है, नहीं आपको पढ़ना है। पढ़ रहे हो तो छोड़ देना। तो ये एक बार आप गो थ्रू कर लेना कि क्या क्या लग रहे हैं, क्या क्या नहीं लगने हैं। उसके बाद ये इलेक्टिव पेपर्स की बात है, तो ये सिलेबस ही दे रखा है इंस्टीट्यूट ने, ये इलेक्टिव पेपर्स है, इसको एक बार आप नजर मार लेना। और लास्ट में दे रखा है नीचे DT और IDT। तो सर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सर DT और IDT की अगर मैं बात करूं तो DT और IDT में फाइनेंस एक्ट 2019 लगता है और सारी अमेंडमेंट्स लगती हैं अप टू 30 अप्रैल 2020। 30 अप्रैल 2020 तक जितने भी अमेंडमेंट्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, प्रेस नोट्स जितने भी आ गए हैं वो सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होंगे। असेसमेंट ईयर रहता है आपके लिए 2021। तो इस तरीके से आप गो थ्रू करके चलना। GST में कुछ पार्ट्स डिलीट हुए हैं, क्योंकि सर ये अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। जैसे यहाँ पर दे रखा है रेट ऑफ टैक्स प्रेस्क्राइब फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, एग्जेम्पशन फ्रॉम सप्लाई ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस
केस ऑफ केरला फ्लड सेस इज एप्लीकेबल। ये सब एक बार आप करके देखना, क्योंकि छोटी छोटी जीएसटी में हर रोज कोई ना कोई आजकल नोटिफिकेशन आती रहती है, तो आपको उन चीजों से को गो थ्रू करके चलना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि सर ये जो नोट है, ये जो पीडीएफ है, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो इस पीडीएफ का जरूर प्रिंट आउट निकाल के रखो और इसमें चेंजेस को मार्क कर लो कि सर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। जो भी आप बुक रेफर करो उस बुक में सर इनकॉर्पोरेट करो, या उस बुक में लिख दो कि मेरे को ये चीजें पढ़नी है, ये चीज नहीं पढ़नी। नहीं तो जो टॉपिक्स आपके हट गए हैं उनको डिलीट कर दो, उनको काटा लगा दो, सो दैट आपके माइंड में कंफ्यूजन ना हो। नहीं तो सर क्योंकि फाइनल लेवल पे कोर्स कंटेंट ही इतना ज्यादा होता है कि सर कोर्स कंटेंट करें, अमेंडमेंट्स को देखें, तो इन सब चीजों में दिक्कत आती है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी आए, तो आप इस अमेंडमेंट्स को, इस नोट को जरूर गो थ्रू करके चलना। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा फाइनल लेवल का, तो वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। और ये पीडीएफ का लिंक भी मैं अटैच कर दूंगा, तो इस पीडीएफ को भी आप गो थ्रू करके चल सकते हो। और सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा कि कुछ बच्चों की डिमांड आई थी कि सर आप फाइनल की क्लासेस कब से शुरू करोगे, तो गाइस मैं फाइनल की क्लासेस अगले साल से, नेक्स्ट ईयर से शुरू करूंगा। अभी मेरी टाइम की थोड़ी लिमिटेशन रहती है, मैं नहीं कर पा रहा, लेकिन फाइनल क्लासेस आई विल बी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट ईयर। और 2 पेपर मैं पढ़ाऊंगा, पेपर नंबर 1 एफआर एंड पेपर नंबर 3 एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। ये 3 पेपर मैं आप लोगों को फाइनल लेवल पे पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, चलिए फिर अनाउंसमेंट को देख लेना अपनी पढ़ाई करते समय। और सर अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। कमर कस लो सर, और अपने माँ बाप का, टीचर्स का, सबका नाम रोशन करो। ठीक है जी, चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।